दोस्तों आइए हम जानें श्री जगन्नाथपुरी का वास्तविक और पवित्र कथा के बारे में। भगवान विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ जी, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की पूजा यहाँ होती है। यह मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी स्थापना स्वरूप और रहस्य से जुड़ी कथा अत्यंत चमत्कारी और आध्यात्मिक है। आइए इसका रहस्य के बारे में जानें। दोस्तों आप देख रहे हैं यादव 40 आलोक। ऐसे यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नीलमाधव नामक स्वरूप से नीलांचल पर्वत पर निवास किया। उस समय एक गुप्त भक्त विश्ववसु, जो एक सबर जनजाति का था, नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करता था। राजा इंद्रधूमन, जो बालवा का राजा था, को भगवान नीलमाधव के बारे में एक साधु द्वारा जानकारी मिली। उन्होंने भगवान के दर्शन करने का निश्चय किया। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को नीलमाधव की खोज में भेजा। विद्यापति जगत में विश्ववसु के पास पहुंचा, लेकिन विश्ववसु ने भगवान का स्थान नहीं बताया। लेकिन विद्यापति ने विश्ववसु की बेटी से विवाह किया। बाद में विद्यापति ने चतुराई से भगवान नीलमाधव का स्थापना पता कर लिया और राजा को जानकारी दी। जब राजा इंद्रधूमन भगवान नीलमाधव के दर्शन के लिए पहुँचे तो भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और व्रत लेकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करने लगे। तब भगवान ने स्वप्न में जाकर कहा कि समुद्र के तट पर एक लकड़ी का विशाल काष्ठदंड मिलेगा, उसी से भगवान का नया रूप बनेगा। राजा को वास्तव में समुद्र से एक दिव्य काष्ठ मिला। अब समस्या की मूर्तियों के निर्माण की। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया और बोला कि वह बिना किसी विघ्न के 21 दिनों में मूर्ति को बना देंगे, लेकिन शर्त थी कि कोई अंदर झांक कर नहीं देखेगा। राजा ने वचन दिया। कुछ दिनों बाद कोई आवाज न आने पर रानी चिंतित हो गई और राजा ने दरवाजा खोल दिया। वृद्ध अदृश्य हो गया और मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की आंखें बड़ी थी, हाथ और पांव अधूरे थे, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि यही मूर्तियां पूज्य होगी। इसके बाद राजा इंद्रधूमन ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित करवा दी। नीलांचल पर्वत की बाद में जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर भगवान विष्णु के साक्षात निवास स्थान के रूप में माने जाते हैं। भगवान की रथ यात्रा की परंपरा भी यही से शुरू हुई। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों पर बैठाकर गुड़ियाचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इसे भगवान का मामा घर यात्रा माना जाता है। लाखों भक्त इस उत्सव में शामिल होते हैं और भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य पाते हैं। रसोई घर का चमत्कार भी यहाँ रोचक है। हजारों लोगों का प्रसाद बनता है, फिर भी ना कभी कम बढ़ता है और ना बर्बाद होता है। मंदिर का ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराया करता है। मंदिर के ऊपर लगा चक्र कहीं से भी देखने पर सामने दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर आज तक कोई पक्षी उड़ता नहीं दिखा। जगन्नाथपुरी केवल एक मंदिर नहीं, यहाँ स्थान भक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। यहाँ के भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ माने जाते हैं, जो जाति, धर्म और वर्ग के भेद के बिना सबको अपनाते हैं। यह स्थान मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी है और हर भक्त का परम लक्ष्य है।